हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9 के साइंस का बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जीवन की मौलिक इकाई किसको कहा जाता है, तो कोशिका को कहा जाता है। तो चलिए आज के इस सीरीज़ में हम अपना क्वेश्चन करते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। आगे बढ़ते हैं, तो ये भी आपको याद रखना कि जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वो कैसी कोशिका थी, तो वो मृत कोशिका थी। वो कोशिका कैसी थी? मृत थी। आगे देखते हैं कि कोशिका की खोज कब की गई। तो जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, उन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की। आगे आते हैं, लिखा हुआ है सेल। आपको पता होगा कि कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल। तो सेल शब्द की उत्पत्ति संबंधित वैज्ञानिक कौन है? मतलब कि कोशिका शब्द का उत्पत्ति किस वैज्ञानिक के द्वारा संबंधित है, किसने इसको दिया था? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका शब्द की उत्पत्ति की है। उन्होंने कोशिका का कोशिका नाम दिया है। ठीक है, आगे है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया है स्लाइडन और स्वान ने। किसने किया है? स्लाइडन और स्वान। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो स्लाइडन और स्वान। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, दिया हुआ है जीव द्रव की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो जीव द्रव ये क्या है? कोशिकांग है, कोशिका का एक अंग है। ठीक है, तो इसका खोज किसने की थी? तो इसका खोज की थी पुरुकोंजे ने। ठीक है, पुरुकोंजे, यहाँ पे पुरुकज लिखा हुआ है, आपको याद रखना है कि इनका पूरा नाम क्या है? पुरुकोंजे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे दिया हुआ है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है कि जीव कोशिका की रचनात्मक और कार्यात्मक जीव शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो जितने भी जीव हैं उनका शरीर की रचना किससे हुई है? तो कोशिकाओं से हुई है। ठीक है, हमारा भी शरीर कैसा है? तो बहुकोशिकीय शरीर है हमारा भी। हमारे पूरे शरीर का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से। तो जब सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो कोशिका। जब कोशिका सबसे छोटी इकाई क्या हो जाती है? कोशिका। जब एक ही प्रकार के कोशिका बहुत सारी मिलती है तो क्या बनती है? उत्तक बनती है। ठीक है, उत्तक बहुत सारे मिलकर किसका बनते हैं? तो अंग का निर्माण करते हैं। उत्तक मिलके क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और अंग मिलते हैं तो क्या बन जाता है? तो हमारा पूरा अंग तंत्र बन जाता है। अंग मिलकर के क्या बन जाता है? तो अंग तंत्र। तो सबसे छोटी क्या हो जाती है? कोशिका। उससे मिलती है तो क्या बनती है? उत्तक। उत्तक से मिलता है तो उत्तक ढेर सारी मिलती है तो अंग का निर्माण होता है, और अंग से पूरा अंग तंत्र का निर्माण होता है। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? तो कोशिका। ठीक है, सबसे छोटी एक कोशिकीय जीव क्या है? सबसे छोटी एक कोशिकीय जीव यहाँ पे आपको दिखा होगा तो माइकोप्लाज्मा है। ठीक है, सबसे छोटी एक कोशिकीय जीव माइकोप्लाज्मा है। आगे बढ़ते हैं, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को, हम कोशिका के अंदर एक लाइसोसोम होती है, कोशिकांग ही है, उसी को क्या बोला जाता है? आत्महत्या की थैली बोला जाता है। क्योंकि जितने भी कोशिका के अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे बाहर करना होता है, तो या फिर उसको पचाना या गलाना होता है, तो लाइसोसोम उसको खत्म कर देता है। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली बोला जाता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, आगे दिया कौन सा अंग कोशिकांग पाचक थैली कहलाता है? तो अभी बताया कि जितने भी कोशिकाओं के अंग हैं वो क्या करते हैं? जितने भी कोशिकाओं के अंग है जो क्या करते हैं? पाचक थैली, मतलब कोशिका के अंग को पचाना रहेगा तो कोशिका के कौन से अंग काम करेंगे? तो लाइसोसोम। इसीलिए कोशिकाओं का पाचक थैली भी लाइसोसोम को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, पादप कोशिकाओं का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो जो पादप कोशिकाएं होती हैं उसमें रसोई घर यानी वहाँ उनका खाना किस कोशिका के किस भाग में होता है? तो हरित लवक में होता है। पादप कोशिकाओं का रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है पादप कोशिका की सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या दिया हुआ है? पादप कोशिका। तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी आवरण कौन सी होती है? तो कोशिका भित्ति होती है। ये कोशिका भित्ति क्या होती है? थोड़ी कठोर और मजबूत होती है, जो पादपों को सुरक्षा प्रदान करती है। जब तेज बारिश, तेज हवाएं, ये सारी चीज़ें आती है तो पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए, कठोरता प्रदान करने के लिए ये कोशिका भित्ति ही होती है। मानव शरीर में ये कोशिका भित्ति, मानव यानी पादप में ये कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जो जीव कोशिकाएं होते हैं, जो मानव कोशिकाएं होती है, उसमें ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, उसमें क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ तारक केंद्र का कार्य क्या है, तो इसका तारक केंद्र का काम होता है तुर्क और निर्माण। इसका काम क्या है, निर्माण करना। ठीक है, तारक केंद्र का क्या काम है, तो निर्माण करना। आगे दिया हुआ है केंद्रक में पाया जाता है, तो कोशिका होता है, कोशिका के एक बीच में क्या होता है, केंद्रक, जो पूरे कोशिका को क्या करता है, कोशिका को नियंत्रित करते हैं। जैसे कि एक अगर हम कोशिका बनाए तो एक कोशिका बन गया, उसमें से आपका एक केंद्रक हो जाएगा, एक लाइसोसोम, एक राइबोसोम हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे कर करके बहुत सारे कोशिका में जीव द्रव इधर इधर पानी की तरफ, जो लिक्विड की तरफ कोशिका के चारों तरफ लिक्विड की तरफ फैला होता है, उसी को क्या बोलते हैं, जीव द्रव। और केंद्रक में जो द्रव पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये क्या होती है, कोशिका के अंग होते हैं। एक छोटी सी कोशिका में उसके बहुत सारे अंग होते हैं जो उसको पूरा कार्य करने में क्या करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो ये हो गया। तो कह रहा है कि केंद्रक में पाए जाते हैं, तो जो कोशिका के केंद्रक होते हैं, ये केंद्रक, इसके अंदर भी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। यही क्रोमोसोम क्या करता है, जीव अनुवांशिकता का कारण बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है, तो प्रोटीन, हमारे कोशिकाओं में प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, तो राइबोसोम को कहते हैं। ये भी क्या है, कोशिका का अंग है। आपको इतना पता चल कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका। और कोशिका के अंदर भी बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे लाइसोसोम। तभी हमने पढ़ा था कि लाइसोसोम लाइसोसोम के क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली। और राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री, या फिर प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की ऊर्जा गृह यानी कि पावर हाउस किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, क्योंकि कोशिका को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि पादप कोशिका का कौन सा भाग निर्जीव होता है, तो पादप कोशिका की जो बाहरी भित्ति होती है ना, कोशिका भित्ति, अभी हमने बताया था कि जो कोशिका की ये पादप कोशिका की बाहरी भित्ति होती है, बाहरी चीज़ होती है, वो क्या होती है, तो कोशिका भित्ति होती है। जो बाहरी आवरण बनाना तो उसको क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। और ये वाली चीज़ क्या होती है, निर्जीव होती है, ताकि इस पर कितना भी प्रहार हो, कितना भी इस पर चोट लगे, इसको कुछ भी किया जाए, इस पर कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए ये क्या हो जाती है, निर्जीव होती है। जबकि इसके जो भीतर में जो झिल्ली होती है वो सब क्या होती है, सजीव होती है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि तरकाएं पाए जाते हैं, तो क्या हुआ है कि तरकाएं पाए जाते हैं, तो तरकाएं आपको क्या पाए जाते हैं, तो तरकाएं पाए, जीव द्रव, कोशिका द्रव में तरकाएं पाए जाती हैं। ठीक है, जीव द्रव में क्या पाए जाते हैं, तरकाएं पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। कह रहा है कि वर्णात्मक परागम झिल्ली कहते हैं, तो कोशिका झिल्ली को ही वर्णात्मक परागम झिल्ली भी बोलते हैं। जो कोशिका की झिल्ली होती है उसी को क्या बोलते हैं, वर्णात्मक परागम झिल्ली। यही कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका के सभी अंग सुरक्षित रखे होते हैं। ठीक है, आगे बोलते हैं, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि नीले, नारंगी, लाल रंग के रंजक में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो जो कैरोटीन होता है, ये क्या होते हैं, कोई भी रंजक, जैसे लाल हो गया, पीला हो गया, नीला हो गया, ये सब कलर प्रदान करते हैं। जैसे आप लोगों ने गाजर का रंग देखा होगा कैसा, अथवा नारंगी, गाजरी जल कलर भी बोल देते हैं, वो भी उसका कलर किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण। तो ये सभी चीज़ें क्या होती है, कैरोटीन के कारण उनका कलर प्रदान होता है, लाल, पीला, लाल, नारंगी और पीला। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि केंद्रक द्रव में मुख्यतः रचनाएं पाई जाती है, तो जो केंद्रक द्रव होता है, केंद्रक द्रव में कितने प्रकार की रचनाएं पाई जाती है, तो केंद्रक में 2 प्रकार की रचनाएं पाई जाती है। इस सीरीज में हम 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, पिछले भी चैप्टर के हमने करवाया, उसमें भी